आप लोग कैसे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार जीके का क्वेश्चन। इसके पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप TRE4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो PYQ क्वेश्चन इस चैनल पर कराए जा रहे हैं, तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देखिए। आज का देखिएगा पहला क्वेश्चन है, बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है। तो बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर पटना में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब किन राज्यों में फैल गया है। तो देखिएगा ऑप्शन ए दिया है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्यों में भी नक्सलवाद अब फैल गया है। पहले पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में ही सीमित था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, भारत का नक्सलवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बिहार राज्य में विस्तारित हो चुका था। सितंबर 2022 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक ने घोषणा की कि बिहार वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि श्रीनिवार चंद्र दास गुप्ता कहाँ से थे। तो श्रीनिवार चंद्र दास गुप्ता पुरवलिया से थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरवलिया। इसका एक्सप्लेनेशन है कि निवार चंद्र दास गुप्ता का जन्म कहाँ हुआ था। तो वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था। तत्कालीन बिहार के पुरवलिया जिला स्कूल के हेडमास्टर थे। तो निवार चंद्र दास गुप्ता क्या थे, तो पुरवलिया जिला के हेडमास्टर थे। इनकी कर्मभूमि तत्कालीन बिहार का पुरवलिया जिला वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल में रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में यद्यपि जमींदारी रूप से सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में से किसके हाथों में रह गया। ऑप्शन ए है मध्यम जाति के हिंदू, बी दिया है अनुसूचित जाति के हिंदू, सी है प्रधान जाति के हिंदू, अनुसूचित जाति के हिंदू। इसका आंसर होगा प्रधान जाति के हिंदू। इसके ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, 1950 में बिहार सरकार द्वारा बिहार सुधार भूमि अधिनियम पारित किया गया था। तो बिहार भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया था, तो 1950 ईस्वी में, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इसका प्रस्तुत किया था। वर्ष 1954 और 1959 में इसमें संशोधन भी किया गया था, लेकिन इस अधिनियम में कुछ ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत घर, बगीचा, तालाब, पुस्तकालय और व्यापार के उद्देश्य से जमीन का एक बड़ा हिस्सा आप अपने पास रख सकते हैं। इसके अलावा कानून का क्रियान्वयन धीमा होने के कारण भी जमीन प्रधान जातियों का कब्जा बना रहा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगोत्री स्थित है। तो दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंटार्कटिका। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि श्वेत महादेश के नाम से प्रसिद्ध दक्षिण गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री है, जिसे कब स्थापित किया गया था, तो 1984 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अब यह बंद हो चुका है। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा स्थायी शोध केंद्र मैत्री है। अंटार्कटिका के लार्स मैनी हिल क्षेत्र में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित हो गया, जिसका नाम भारती है। तो पहला क्या है, गंगोत्री है, और दूसरा मैत्री है, और तीसरा भारती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी। तो कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी, गीता रहस्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता रहस्य तिलक ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाइनटीन 1984 किसके द्वारा लिखी गई है। तो 1984 पुस्तक जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए देने जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। मेजर चंद्र ध्यानचंद्र को पूर्व में राजीव गांधी को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तथा अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को उनकी 4 साल की उपाधियों के लिए आधार पर दिया जाता है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के तहत खिलाड़ी को एक मेडल, प्रमाण पत्र और 7.5 लाख रुपया राशि दी जाती है पुरस्कार के तौर पे। और अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को एक प्रतिमा और प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपया दी जाती है। तो ध्यानचंद में 7.5 लाख और अर्जुन पुरस्कार में 5 लाख रुपया दी जाती है खेल के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया था। तो किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया था? नेशनल मंडेला को। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेशनल मंडेला। इसका एक्सप्लेनेशन है कि नेशनल मंडेला को दक्षिण अफ्रीकी गोरी सरकार ने, गोरी का मतलब अंग्रेज थे, इनके विरुद्ध गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाने तथा दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजी सरकार द्वारा फैलाई जाती विदेश को समाप्त करने के लिए 1990 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, चुने हुए अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसको चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा। देखिएगा, पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात विश्व का निर्यात 3% ही करता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का कितना परसेंट पैदा करता है मक्का? तो 35% से अधिक मक्का पैदा करता है। और निर्यात कितना करता है? तो निर्यात 36% से भी ज़्यादा करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 35% मक्का पैदा करता है और निर्यात 36% करता है। ऑप्शन 2 देखिएगा, ऑप्शन 2 है कि विश्व का मतलब कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया से अधिक ऊन का उत्पादन और निर्यात नहीं करता। तो ये ऑप्शन सही है। दूध उत्पादों में विश्व का अग्रणी स्थान भारत का है। तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी है कि भेड़ संख्या के विश्व के 4% होते हुए भी न्यूजीलैंड विश्व के निर्यात की 2/3 भेड़ मांस और 1/6 भाग ऊन निर्यात करता है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी सी डी ऑप्शन सही है और ये गलत है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि कौन कितना परसेंट देश उत्पादन और निर्यात करता है। तो 2020 के अनुसार ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश है। 40% ऊन उत्पादक करता है और निर्यात 25% ऊन उत्पादन करता है और 40% निर्यात करता है। और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऊन उत्पादक है। न्यूजीलैंड में भेड़ों की कुल संख्या 2.6 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल भेड़ की संख्या का 2396 मिलियन है का 1.1% है। प्रश्न काल में क्या दिया है? 4% दिया है। न्यूजीलैंड कुल विश्व के भेड़ मांस का 75% और कुल विश्व का 16% निर्यात करता है। और अमेरिका कितना दिया है? तो अमेरिका 35% मक्का उत्पादन करता है और 36% निर्यात करता है। इसलिए ये ऑप्शन गलत उसमें दिया था पहले में। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी, तो मैड्रिड में हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैड्रिड। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक आमने सामने बैठकर वार्ता हुई थी मैड्रिड में। कब हुई थी? तो नवंबर 1991 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम सूत्र आधार किसने किया था? तो विदेश मंत्री जेम्स बेकर ने किया था, जो अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीटर सदरलैंड थे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीटर सदरलैंड। इसका एक्सप्लेनेशन है कि WTO की स्थापना GATT के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसके महानिदेशक कौन थे? तो पीटर सदरलैंड थे। और WTO का महानिदेशक अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। तो WTO का महानिदेशक कौन थे? तो पीटर सदरलैंड थे। और WTO के निर्वाचित प्रथम महानिदेशक रूनेटो रुगेरियो हैं, जो 1995 से 1999 तक रहे थे।
देखिएगा कि ये GATT के तत्कालीन महानिदेशक पीटर सदरलैंड को ही WTO का महाअध्यक्ष नियुक्त किया गया था, किंतु जब WTO को विधिवत यानी निर्वाचित कानून रूप से प्रथम महानिदेशक रूनेटो रुगारियो को बनाया गया था, तो इसलिए प्रश्न में केवल WTO के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया, तो इसलिए विकल्प बी सही है। वर्तमान में नोबुजी ओकाजो-इवेला महानिदेशक हैं, इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। तो ये नोबुजी ओकाजो-इवेला कब नियुक्त हुई थी, तो देखिएगा ये 1999 का क्वेश्चन पूछा था, जब एग्ज़ाम हुआ था, तो उस टाइम का ये करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी निगम कब स्थापित हुआ था, तो 1948 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1948। इसका एक्सप्लेनेशन है कि बिहार और बंगाल की सहमति के पश्चात केंद्र सरकार ने मार्च 1948 में दामोदर घाटी निगम अधिनियम पारित किया था और 7 जुलाई 1948 को भारत की प्रथम बहुउद्देशीय घाटी परियोजना दामोदर घाटी अस्तित्व में आई थी। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।